ये और सखर है रोड़ी ये का सखर है बस गए ना फिर भी। हां सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। आप लोगों से मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, सतियां जो आस्तां का 7 सहेलियों का मज़ार। ये इसकी तारीख़ भी मैंने उसमें सारी बताई है, आगे भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं सतियां जो आस्तां पे हूँ। ये सामने सखर का मशहूर ज़माना कैंची पुल, इसमें 2 पुल हैं। एक वो जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये आपको कुछ रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, एक वाइट कलर का जिसके ऊपर से उन्होंने सपोर्ट देकर दो पुल बनाए हैं। और दूसरा पुल बनाया पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान ने यह बनाया जो हमें पहले नज़र आ रहा है। इसके साथ जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये वो मशहूर ज़माना कैंची पुल है। और ये हैं 7 सहेलियों का मज़ार। ये 7 बहनें थीं या 7 सहेलियाँ थीं जो अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के लिए इस जज़ीरा नुमा के ऊपर। मैं आपको ज़रा मंज़र दिखाता हूँ आपके सामने से हटकर, फिर आप से मैं बात भी करता जाता हूँ। ये तरतीब के साथ 7 कब्रें हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने अपनी किताब में ज़िक्र किया कि मैं जब भी आया हूँ तो इनकी नक्श व निगार और इसके ऊपर लिखी हुई कुछ इबारात जो कोई 1 2 कब्रों के ऊपर मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरी कब्र पर यह इबारत मौजूद है फ़ारसी में लिखी हुई। अबुल कासिम थे यहाँ पे एक हुक्मरान, उन्होंने यहाँ पर ये सारा कब्रिस्तान, उनका ख़ानदान है। और कुछ ये 7 सहेलियाँ हैं, इनके बारे में तफसील से मैं एक पोस्ट भी शेयर करूँगा। और ये मशहूर ज़माना कैंची पुल सखर का, आप अंदाज़ा करें कि इस पुल से इस तरफ रोड़ी का शहर है, ये सारा रोड़ी का शहर आपको पीछे नज़र आ रहा है। और अगर आप इस पुल को क्रॉस कर लें, ये दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ तो मुही पुल है, अगर आप इसको क्रॉस कर लें तो सामने सखर का शहर है। और इसी सखर के शहर में कहीं जाके मैंने मासूम शाह के मीनार पर चढ़कर इस सतियां जो आस्तां के 7 सहेलियों के आस्तान को देखने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से ये नज़र नहीं आता था। अब भी मैंने आके फ़ौरन निगाहें घुमाई हैं कि किसी तरह से मैं दोबारा पहुँच सकूँ मासूम शाह के मीनार के ऊपर जो मशहूर ज़माना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। ये सामने आपके सखर का शहर है, यह दरिया सिंध मगरब की तरफ जाता हुआ, और शायद सूरज जिसमें डुबकी लगाने वाला है, थक चुका है, जल चुका है, अब शायद इसमें नहाएगा या अपना तन भिगोएगा। बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, गुरूब आफ्ताब का, सूरज के गुरूब होने का। और ये वो कदीम अमारात, हमारे नौजवान सेल्फियाँ लेते हुए, तस्वीरें बनवाते हुए बड़े स्टाइल के साथ। एक कब्र ये है, कुछ मनाज़र ऐसे होते हैं जो बयान नहीं किए जा सकते, और शायद उनमें से यही मंज़र कुछ ये भी है। एक मंज़र उसमें से ये भी है जिसको मैं यही कहूँगा कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये 7 सहेलियों के मज़ार में से मैंने अपनी किताब में ज़िक्र किया है कि 3 दोनों तरफ से गिन कर चौथी कब्र के सराहने मैंने अपने दिल का टुकड़ा रखा। ये पहली कब्र है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, और ये चौथी कब्र है, ताकि मैं यहाँ बार बार आता रहूँ। और मैं बार बार यहाँ पे आता रहा हूँ और मैं बार बार यहाँ पे आता रहूँगा इंशाअल्लाह जब तक मेरी सांस चल रही है। ये कुछ और कब्रें, तर्ज तामीर इन 4 कब्रों का, और जैसे ये आपके सामने है, इसका भी मकली के कब्रिस्तान के साथ मिलता है, चौकुंडी के कब्रिस्तान के साथ मिलता है। ये जो पीले रंग का पत्थर लगाया गया है यहाँ पर कब्रों पर, आप इसको ये समझ लें कि मैं इसका मंज़र, ये चौथी जगह अगर मैं कहूँ तो मैं इसकी आपको डिटेल भी बता देता हूँ कि 4 जगहों पर मैंने इसको कैसे देखा है। ये जैसे आपको पीले रंग की, येलो कलर की कुछ कब्रें नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये 7 सहेलियों की भी जो है वो कब्रें हैं पीले रंग में। कितना खूबसूरत मंज़र है। सूरह फातिहा भी पढ़ दीजिएगा, मैंने आते ही पहले फातिहा पढ़ी है, फिर मैंने वीडियो शुरू की है। चौकुंडी का कब्रिस्तान है एक कराची में, अगोर है, अगोर मोहम्मद बिन कासिम की कब्रें हैं वहाँ पर। अगोर का कब्रिस्तान है, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की कब्रें। नानी हंगलाज माता का मंदिर, अगर आप 0 पॉइंट से कुंड मलीर से पहले, 0 पॉइंट के बाद और कुंड मलीर से पहले आप गवादर की तरफ जाएं तो वो अगोर का एक अड्डा आता है, छोटा सा स्टॉप है,
वहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम के फ़ौजियों की जो कब्रें मशहूर हैं वो भी समझें कि बिल्कुल यही पत्थर और बिल्कुल यही चीज़ें हैं। तो एक वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम से मंसूब आपको बोर्ड नज़र आएगा, एक बहुत बड़ा, वहाँ पर कब्रें हैं कुछ उसके फ़ौजियों की, वो भी बिल्कुल इसी तर्ज़ तामीर पर हैं। एक चौकुंडी का कब्रिस्तान है कराची में, वो भी इसी तर्ज़ तामीर पर है। ये आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ 7 सहेलियों का मज़ार, ये भी बिल्कुल इसी तर्ज़ तामीर पर आपको नज़र आ रहा है। और मकली का कब्रिस्तान तो आप सबको याद ही होगा, मैं इसकी वीडियो पहले दे चुका हूँ आप लोगों को। तो क्या क्या देखें यहाँ पर, दिल दरिया सिंध में डूब रहा है सूरज के साथ, और एक मुसाफिर बेचैन है कि वो किस मंज़र को कितना वक्त दे। वक्त की कमी हमेशा उसके सामने रही है, आज भी उसके सामने है। कब्रिस्तान का मंज़र उदास है, और कब्रिस्तान में सूरज गुरूब हो रहा होता उदासी और बढ़ जाती है। एक मुसाफिर भी उदास है, और इस मुसाफिर का एक हम सफ़र भी आज कहीं उदास है। यही ज़िंदगी है, ऐसे ही गुज़रनी है। मैं कैमरा ज़रा घुमाता हूँ 3 अतराफ़ में, आप ज़रा इस मंज़र को देखिएगा, फिर आपको मेरी बातें समझ आएंगी कि मैं क्यों बार बार बेरब्त बातों में या बेरब्त ख़यालात की तरफ जा रहा हूँ। ना मेरे ख़यालों में रब्त नज़र आ रहा है, ना मेरी बातों में। ये सामने वो दो मुहीब पुल, जिसमें सिंधी का मशहूर लोक गीत हो जमालो, वो भी यहीं पर तख्लीक हुआ। जमालू जो था एक मौत का कैदी था। जब ये पुल अंग्रेज़ों ने बना लिया तो यहाँ पर कोई भी शख्स तैयार नहीं था जो ट्रेन को ले जा सके, यहाँ पर इसके ऊपर से गुज़ार कर ले जाए। तो उस जमालू ने कहा कि जनाब अगर मेरी सज़ाए मौत को की मशरूत मुझे माफ़ी दी जाए तो मैं यहाँ से गुज़ार देता हूँ। तो उसको ट्रेन दी गई। उसकी बीवी ये दूसरे किनारे पर यहाँ पर मौजूद थी। इसके उस तरफ मैंने कुछ अर्सा पहले पोस्ट दी थी एक, वहाँ पर मेरी तस्वीरें थी, तो वहाँ पर वो मौजूद थी। उसने वहाँ से जब वो आधे से ज़्यादा सफ़र कर चुका, इस दरिया के ऊपर ट्रेन गुज़ार चुका, तो वो फ़र्त जज्बात में, खुशी में, किसी की शायरी नहीं थी, कोई शायरी नहीं थी, बस वो गाना शुरू होगी वालियाना अंदाज़ में कि हो जमालो। वो मुझे पूरा गाना नहीं आता, टूटा फूटा आ रहा है, लेकिन मैं वो गाना नहीं चाह रहा इस वक्त। ये मेरे वालिद साहब और उनके दोस्त और अब्बास साहब खड़े हैं, और एक तरफ का ये मंज़र है कि आपके सामने 7 सहेलियों का मज़ार है। 2 दास्तानें इसके साथ कि ये 7 बहनें थीं या 7 सहेलियाँ थीं। राजा दाहिर की फ़ौज या राजा दाहिर ख़ुद, उसकी इनके ऊपर जो थी वो कुछ गलत नीयत की वजह से यलगार हुई, तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और पहाड़ी ने इनको अपने अंदर समो लिया। एक दूसरी रिवायत इनके साथ ये जुड़ी हुई है कि ये यहाँ पर ज़िंदा रहीं, अपना वक्त गुजारा, यहीं पर मरी अपने आखिरी वक्त तक अल्लाह की कील काल करते हुए, और तरतीब के साथ यहाँ पे 7 कब्रों में मदफून हुई। वादी सिंध की मोइंजोदड़ो है, मकली है, भंभोर है, या फिर मैं नौकोट में गया, या मैं डिजी कोट में गया, या मैं फैज़ महल में कभी खड़ा होता हूँ, या मैं कभी मकली में जाता हूँ, या मैं कभी 7 सहेलियों के मज़ार पर आता हूँ, तो इनके मुतालिक जितनी भी दास्तानें मुझे सुनाई जाती हैं या मैं सुनता हूँ, मैं सब पर मिनवन ईमान ले आता हूँ। मैं किसी दास्तान को झुटलाना नहीं चाहता, मैं किसी के बारे में शक का इजहार नहीं करना चाहता, और मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि आप भी बस इनके ऊपर ईमान ले आइए खामोशी के साथ। कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जिनको झुटलाने का दिल नहीं करता, जिनमें शक करने का दिल नहीं करता। मैं तो एक ही जगह की 4 दास्तानों पर भी मान लेता हूँ कि वो भी सच है, वो भी सच है, और वो भी सच है। वक्त कम है, सफ़र हमारा वापसी का काफ़ी बड़ा है, लिहाजा मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा आपके सामने आकर। तो इंशाअल्लाह देखिए मुसाफिर का काफ़िला कहाँ जाके ठहरता है, किस जगह जाके पड़ाव होता है। आज मैं सतिया के आस्थान पे हूँ। मैंने अभी गवादर टूर से वापसी पर मैंने यही सोचा हुआ था कि अब मैं सकरदू से पहले कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो जैसे मैं शेर पढ़ता हूँ कि हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं, हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं मुलाजमत की।
तो उन पाँव में मुलाजमत की बेड़ियों की वजह से मैंने ये सोचा था कि अब सकरदू से पहले कहीं का भी टूर नहीं लगेगा, लेकिन सफ़र शायद मेरी रगों में है, शायद मेरी रूह में है, शायद मेरे नसीब में है। सफ़र मुझे खींच लेता है और मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। तो अब देखते हैं कि सतियाँ जो आस्था के बाद आप लोगों से कहाँ मुलाकात होती है और किस रूप में मुलाकात होती है और किस तबीयत के साथ। यहाँ कुछ उदासी है, कुछ अच्छे मनाज़र भी हैं, लेकिन दरिया सिंध में इस उदासी के माहौल में कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐसा लगता है कि कहीं मेरा दिल डूब रहा है। लिहाजा मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।